ओके, ये जो लेक्चर है ये 22 लेक्चर कंटिन्यूड है। उसके जो लास्ट 2 पेजेस हैं जिसमें चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और 22 लेक्चर नंबर 22 के लास्ट 2 पेजेस और लेक्चर नंबर 23 जो है उसके शुरू के कुछ पेजेस हम करेंगे जो कि चैप्टर 7 से रिलेटेड है। तो चैप्टर 7 जितना करना है वो इन पेजेस में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है वो चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं स्टार्ट में ये बता दूं कि चैप्टर 7 जो है वो डीसी मशीनरी फंडामेंटल्स है। जिस तरह उसने चैप्टर 3 में एसी मशीनरी फंडामेंटल्स का एक अलग चैप्टर बनाया हुआ था जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हुए थे, और फिर आगे चैप्टर 4, 5 और 6 में एसी मशीन आई थी। इसी तरह उसने चैप्टर नंबर 7 में कुछ डीसी मशीनरी के फंडामेंटल्स बताए हैं, और फिर आगे चैप्टर नंबर 8 में डीसी मोटर्स और जनरेटर्स जो है वो उसने आगे डिस्कस किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 7 के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं वो हम करेंगे, जो इधर लिखे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ये स्टार्ट में एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर डीसी मशीन। डीसी मशीन जो है वो डीसी जनरेटर्स और मोटर्स को कहते हैं। डीसी मशीन जो है उनकी डीसी आउटपुट होती हैं बिकॉज ऑफ कम्यूटेशन, दैट इज कम्यूटेटिंग मशीनरी। कम्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे कम्यूटेशन कहते हैं। इस वजह से डीसी मशीनरी को कम्यूटेटिंग मशीनरी भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ये एक सिंपल रोटेटिंग लूप है। ये चैप्टर 7 के स्टार्ट में उसने बताया हुआ है कि सबसे सिंपल डीसी मशीन जो होती है वो एक ऐसी होती है, एक सिंगल, ये एक रेक्टेंगुलर पोल है इसके 4 फेसेस हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें इंड्यूस वोल्टेज इसमें वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है। जो बेसिक इक्वेशन है जिसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है वो ये है, ई इंड्यूस इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। ठीक है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक डेंसिटी है, और एल जो है वो इसकी लेंथ है। अच्छा, अब इसको 4 सेगमेंट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट सी डी और सेगमेंट डी ए। ठीक है, तो जो है इन चारों सेगमेंट्स में हम देखेंगे कि वोल्टेज कितना इंड्यूस होता है, और चारों सेगमेंट्स को हम फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो सेगमेंट ई बी, ई बी है, और इस सेगमेंट में कितना वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो वी बी एल इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा, और इसके अंदर जो है जो वी क्रॉस बी और एल जो है वो पैरेलल है, जिस वजह से एंगल 0 है। ठीक है, तो वी बी एल कॉस 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो वी बी एल जो है वो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो पहला सेगमेंट और तीसरा सेगमेंट इन दोनों में जो है वो वी बी एल होगा, क्योंकि इसमें भी वी क्रॉस बी और एल जो है वो पैरेलल है। जबकि जो दूसरा और चौथा सेगमेंट है ना, ये बी सेगमेंट बी सी और सेगमेंट डी ए, इसमें वी क्रॉस बी और एल जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, जिसमें कॉस 90 0 हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे दूसरे और चौथे सेगमेंट में जो है वोल्टेज 0 है। तो 2 सेगमेंट्स में वोल्टेज जो है वो वी बी एल है, और 2 सेगमेंट्स में जो वोल्टेज है वो 0 है। अगर चारों को हम ऐड करेंगे तो 2 वी बी एल आ जाएगा हमारे पास अंडर पोल फेसेस और 0 बियॉन्ड पोल फेसेस। ठीक है, अब अगले पेज पे वो कह रहा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी v ऑफ द एजेस ऑफ द लूप कैन बी एक्सप्रेस्ड। कहता है v जो वेलोसिटी है उसको r ओमेगा m से शो कर सकते हैं। तो ये जो 2 vbl आता है ना, 2 vbl जो आता है, ये जो 2 vbl जो नेट वोल्टेज आया था टोटल सम, उसको हम 2 r ओमेगा m bl कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो r ओमेगा m के इक्वल है। तो ये बन जाएगा 2 r l b m, जो बी ओमेगा एम जो है ये इंड्यूस वोल्टेज बन जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द रोटर सरफेस जो है वो 2 पाई आर एल के इक्वल होता है, और रोटर एरिया ऑफ रोटर अंडर ईच पोल जो है वो पाई आर एल के इक्वल होता है। तो हम ये करते हैं कि इस फैक्टर को पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 ओवर पाई पाई आर एल बन जाएगा। ये जो पाई आर एल है ये एरिया बन जाएगा ए पी, और ये आगे बताया हुआ है कि ए फाई जो है क्योंकि ए पी बी के इक्वल होता है, तो एरिया जो है वो फाई ओवर ए पी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यानी पाई आर एल जो है वो एक मिनट, पाई आर एल जो है वो एरिया है, और ए इंटू बी जो है, ए इंटू बी
जो है वो 5K इक्वल हो जाएगा। तो ये जो A इंटू बी है वो 5K इक्वल हो जाएगा। तो 2/5 5 ओमेगा एम जो है ये इंड्यूस वोल्टेज की इक्वेशन है। और इससे हम देख सकते हैं कि ये जो इंड्यूस वोल्टेज है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और ये वाला जो है ये कांस्टेंट है जो कि मशीन की कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जो कि एक सिंपल डीसी मशीनरी के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होता है, सबसे जो सिंपल डीसी मशीनरी है ये जो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज कितना इंड्यूस होता है उसको शो कर रहा है। तो अब इसी लेक्चर को हम आगे, ये लेक्चर नंबर 22 यहाँ पे एंड हो रहा है, अगले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 23 में हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं लेक्चर नंबर 23 लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 23 है, इसमें कंटिन्यूड है फ्रॉम लास्ट लेक्चर। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर का जो ई इंड्यूस आया था वो आया था 2/5 ओमेगा एम के अंडर पोल फेसेस और 0 बियॉन्ड पोल फेसेस। ठीक है, so thus the voltage generated in the machine is equal to the product of flux in the machine and the speed of rotation of the machine and multiplied by a constant representing the mechanical construction of the machine. तो ये जो 2/5 ओमेगा एम है, इसमें फाई जो है वो फ्लक्स है और ओमेगा एम जो है वो स्पीड ऑफ रोटेशन है, और 2/5 जो है वो कांस्टेंट है रिप्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन। ठीक है, तो जब आगे उसने एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये वाला वोल्टेज जो आता है, गेटिंग डीसी वोल्टेज आउट ऑफ रोटेटिंग लूप, अब ये जो रोटेटिंग लूप से बाहर हम वोल्टेज कैसे लेना देंगे। पहले वो ये कह रहा था फॉलोइंग फिगर 7.3 shows the plot of voltage E total generated by the rotating loop। अब ये जो रोटेटिंग लूप था जो लास्ट लेक्चर वाला, उसका अगर वोल्टेज को हम प्लॉट करें ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो है वेव फॉर्म आती है। वो कहता है कि हम चाहते हैं कि हम इससे डीसी वोल्टेज जो है वो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 VBL पॉजिटिव 2 VBL नेगेटिव, ये पल्सेटिंग वेव फॉर्म है। तो हम हाउ कैन दिस मशीन बी मेड टू प्रोड्यूस अ डीसी वोल्टेज इंस्टेड ऑफ एन एसी वोल्टेज इट नाउ हैज। तो इस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये एक डायग्राम है कि हम जो है इसके साथ ये वाला जो मैकेनिज्म है ना ये ऐड करेंगे, कम्यूटेटर्स और ब्रशेस ऐड करेंगे। अब देखो, वन वे टू अचीव दिस इज शोन बिलो, इस डायग्राम में शो किया हुआ है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आगे वो लगा हुआ है। Here two semicircular conducting segments are added। एक मिनट, ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग जो सेगमेंट्स हैं ये ऐड किए हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ लूप एंड टू फिक्स कॉन्टैक्ट्स आर सेट अप एट द एंगल such that the instant when the voltage is in the loop is zero, the contact short circuit the two segments. In this way, every time the voltage of the loop switches direction, the contacts are also switched connections, and output of the contacts is always built up in the same way as shown in the following। अच्छा, अब ये वाला जो मैकेनिज्म हमने ऐड किया ना, ये वाला जो मैकेनिज्म ऐड किया, ये सेमी सर्कल सेगमेंट्स और ये जो ब्रशेज हैं, इसकी वजह से ये होता है कि जैसे ही यहाँ पे ये जो एसी वेव फॉर्म जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो ये सेमी सर्कल अपनी डायरेक्शन चेंज करके उसको नेगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव बना देते हैं और ये वेव फॉर्म आपको मिल जाती है। तो जैसे ही वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, तो ये सेगमेंट्स अपनी डायरेक्शन चेंज करके नेगेटिव वोल्टेज को भी पॉजिटिव बना देती हैं। तो जिससे हमारी जो ये वाली वेव फॉर्म थी, ये जो अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म थी, ये वेव फॉर्म जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे हम एसी से डीसी में ले आते हैं। सही, दिस कनेक्शन स्विचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड कम्यूटेशन, इसे कम्यूटेशन कहते हैं ये जो प्रोसेस है। एंड द रोटेटिंग सेमी सर्कुलर सेगमेंट्स आर कॉल्ड कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, इनको हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स कहेंगे, ये वाले जो। ठीक है, एंड द फिक्स कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड ब्रशेज, और ये जो ये लगे हुए हैं एम और एम बार जो है लगे हुए हैं, ये ब्रशेज हैं, ये ब्रशेज हैं। ठीक है, अच्छा, ये कम्यूटेशन का प्रोसेस था। अच्छा, उसके बाद ये एक टॉपिक है इंड्यूस टॉर्क। जैसे पहले हमने पिछले लेक्चर में किया था, लेक्चर 22 के लास्ट 2 पेजेस में, कि एक रेक्टेंगुलर जो मशीन है, सबसे सिंपल मशीन है, उसमें वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है। तो इसमें ये वाला जो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि टॉर्क कैसे इंड्यूस होता है। सपोज द बैटरी इज नाउ कनेक्टेड टू द मशीन इन फिगर 7.5, द रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इज शोन बिलो। अब इसके साथ ना एक बैटरी लगा दी है, एक रजिस्टर और बैटरी लगा दी है। ठीक है,
अच्छा, हाउ मच टॉर्क विल बी प्रोड्यूस इन द लूप व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड एंड करंट इज अलाउड टू फ्लो इनटू इट। ठीक है, अब ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि ये 4 सेगमेंट इसके हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, सेगमेंट नंबर ए बी और पहला और तीसरा सेगमेंट जो है ना, उसके अंदर फोर्स जो है वो आई एल बी होगी और टॉर्क जो है वो आर एफ साइन थीटा या आर आई एल बी काउंटर क्लॉकवाइज ये टॉर्क होगा। पहले में और तीसरे में भी यही है, आई एल बी फोर्स है और आर एफ साइन थीटा जो है वो टॉर्क है, आर आई एल बी जो है वो टॉर्क आएगा। जबकि दूसरे और चौथे सेगमेंट में फोर्स जीरो हो जाती है, जिस वजह से टॉर्क भी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो दो सेगमेंट्स में आर आई एल बी आ रहा है हमारे पास टॉर्क, और दो सेगमेंट्स में जीरो आ रहा है। तो चारों को जब ऐड करेंगे, चारों सेगमेंट्स को, तो टू आर आई एल बी जो है वो हमारे पास टॉर्क आएगा अंडर पोल फेसेस और जीरो होगा बियॉन्ड पोल फेसेस। ठीक है, इसको भी फिर उसी तरह हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय यूजिंग द फैक्ट दैट एरिया जो है वो पाई आर एल के इक्वल होता है और पाई जो है वो ए पी बी होता है। तो टू आर आई एल बी जो है इसमें से बी को फाइव ओवर बी जो है उसको फाइव ओवर पाई आर एल लिख दिया, ये वाला जो बी था इसको फाइव ओवर पाई आर एल लिख दिया। इससे आर और एल कैंसिल हो जाएंगे, टू ओवर पाई फाई आई आ जाएगा, और टू ओवर पाई फाई आई जो है ये हमारा इंड्यूस टॉर्क है, जिससे पता चल रहा है कि हमारा टॉर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है फाई, और करंट पे डिपेंड कर रहा है, करंट, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, और एक कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन, टू ओवर पाई जो है ये कांस्टेंट है रिप्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर 7 था। अच्छा, अगले पेज पे चैप्टर 8 स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे अगले से अगला जो पेज है ना, पेज नंबर 6 में दिखा देता हूँ। ये बैक साइड पे पेज पे मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखा था, उसको मैं लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन कॉम्यूटेटर एंड रेक्टिफायर। ठीक है, वो इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी चैप्टर 8 जो शुरू हो रहा है इस लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 23 में जो चैप्टर 8 है वो अगले लेक्चर में करेंगे। ये वाला पेज बस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉम्यूटेटर एंड रेक्टिफायर क्या होता है। ये तीन डिफरेंसेस देखे हुए हैं। आपको एक कन्फ्यूजन ये होगी कि रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा, वो भी ये काम करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर में और कम्यूटेटर में क्या फ़र्क है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इलेक्ट्रिसिटी टू डीसी इलेक्ट्रिसिटी, whereas commutator is used to change the current direction to make it periodic like an armature, like an armature। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर है वो एसी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जबकि कम्यूटेटर जो है वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है लाइक एन आर्मेचर। ठीक है, रेक्टिफायर इज स्टेशनरी कंपोनेंट whereas कम्यूटेटर इज अ मूविंग कंपोनेंट। रेक्टिफायर जो है वो स्टेशनरी है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जबकि कम्यूटेटर जो है उसके अंदर मूविंग कंपोनेंट होते हैं, जो ऊपर पिछले हमने टॉपिक में देखे हैं कि उसमें मूविंग कंपोनेंट होते हैं। Rectifier's main components are diodes, whereas commutator's main components are copper segments। रेक्टिफायर जो है वो डायोड्स पे मुश्तमिल होता है, जिससे वो डायोड जो है वो periodically ऑन ऑफ होके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि कम्यूटेटर जो है उसके मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉपर सेगमेंट्स होते हैं, जो कि हमने पीछे देखा था। यहाँ पे हमने पीछे देखा था ये जो ये कॉमन कॉपर सेगमेंट्स हैं, ये इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम कर रहे हैं, पेज नंबर 4 के एंड तक किया था हमने 4, और पेज नंबर 5 को स्किप किया, यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, और पेज नंबर 6 कर दिया था। पेज नंबर 6 जो है ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चैप्टर 8 जो है। अब ये यहाँ से चैप्टर नंबर ये लेक्चर नंबर 23 का ये वाला जो बाकी रिमेनिंग पेजेस हैं वो चैप्टर 8 के हैं, और फिर अगले दो लेक्चर नंबर 24 और 25 जो हैं वो भी चैप्टर नंबर 8 के हैं, तो वो हम अलग लेक्चर में कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 7 के जितने टॉपिक्स करने थे वो इस लेक्चर में ख़त्म हो रहे हैं। थैंक यू।